बहुरी सोच बस बे शिवरवनु, कारण कवना भरत आगवनु। एक आई अस कहा बहोरी, सेन संग चतुरंगन थोरी। श्री सीतापति श्री राम जी पुनः सोच के बस में हो गए कि भरत के आने का कारण क्या है, किस लिए भरत आ रहे हैं। इस चिंता में प्रभु पड़ गए। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ बड़ी भारी चतुरंगिणी सेना भी आ रही है। सो सुन राम ही भायति सोचो, इत पेतु बचैता बंधु सकोचु। भरत सुभाव समुझि मन माई, प्रभु चित हित थित पावत नाही। यह सुनकर श्री राम जी को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन और उधर भाई भरत का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री राम जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पा रहे हैं। मतलब उनका चित्त ठहर नहीं रहा है, क्योंकि भरत का जो प्रेम है प्रभु जानते हैं। समाधान तब भाय जाने, भरत कहे महू साधु सयाने। लखन लखेऊ प्रभु हृदय खबारो, कहत समय समय नीत विचारो। तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु हैं और सयाने हैं, तथा मेरे कहने में मेरे आज्ञाकारी भी हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री राम जी के हृदय में चिंता है, तो वे समय के अनुसार अपना नीतियुक्त विचार कहने लगे प्रभु से। बिन पूछे कछु कहूँ गोसाई, सेवक समय न डीठ डिठाई। तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपन समुझि कहूँ अनुगामी। लक्ष्मण जी कहते हैं, स्वामी आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूं। सेवक समय पर ढिठाई करने से ढीठ नहीं समझा जाता, अर्थात आप पूछें तब मैं कहूं ऐसा अवसर नहीं है, इसलिए यह मेरा कहना ढिठाई नहीं होगा। स्वामी आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं, सब जानते हैं। मैं सेवक तो अपनी समझ की बात ही कह सकता हूं प्रभु। ऋनाथ सूरिदय सुठ सरल चित, शील स्नेह निधान। और सब पर प्रीत प्रतीत जिया, जानहि आप समान। लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु श्री राम से, हे नाथ आप परम सुहृद, मतलब बिना ही कारण परम हित करने वाले सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार है प्रभु। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है, और अपने हृदय में सबको अपने ही समान आप जानते हैं। आप अच्छा हैं, इसलिए आप अच्छा सबके लिए सोचते हैं। विषय जीव पाई प्रभुताई, मुँह मोह मूढ़ मोह बस होई जनाई। भरत नीत रत साधु सुदाना, प्रभु पद प्रेम सकल जग जाना। परंतु मूढ़ विषयी जीव प्रभुता पाकर मोह बस अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देता है। प्रभु भरत नीति परायण हैं, साधु हैं और चतुर हैं, तथा प्रभु आपके चरणों में उनका प्रेम है, इस बात को सारा जगत जानता है। ऋत्युं आज राम पद पाई, चले अधर्म मर
जादगम मिटाई और कुटिल कु बंधु कु अवसरता की और जानी राम बन भास एकाकी। वही भरत जो सुशील हैं, साधु हैं, नीति निपुण हैं, आपके चरणों में प्रेम, वही भरत आज श्री राम जी आपका पद पाकर, आपका सिंहासन राज्य उनको मिल गया, आपका सिंहासन पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत कुसुमय देखकर और यह जानकर कि राम जी वनवास में अकेले हैं, असहाय हैं, इसलिए करी कुमंत्र मन साज समाजू आए अकरय कंटक राजू कोटि प्रकार कलपि कुटलाई आए दल बटोरी दो भाई। कहते हैं लक्ष्मण जी अपने मन में बुरा विचार करके भरत पूरे समाज को जोड़कर राज्य को निष्कंटक करने के लिए यहां आए हैं। अनेकों प्रकार की कुटिलाएं रचकर सेना बटोर कर दोनों भाई आए हुए हैं। मतलब कि आप अकेले हैं, आपको मार के अखंड राज्य करेंगे। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि जो जिय हो तन कपट कुचाली कहीं सुहातरत बाज गजाली भरत ही दोष देही को जाए जग बौराय राजपद पाए। यदि उनके हृदय में कपट और कुचाल नहीं होता तो रथ, घोड़े और हाथी ऐसे समय में किसे सुहाता है, ये सब लेके आ रहे हैं। परंतु भरत को व्यर्थ में क्या दोष दें। राजपद पा जाने पर सारा जगत ही पागल हो जाता है, मतवाला हो जाता है, बौरा जाता है। राज्य पाने पर बड़े बड़े बौरा जाते हैं। शशिगुर तीय गामी नुगुस चढ़े भूमि सर जान लोक वेदते विमुख भा अधमन बेन समान। चंद्रमा गुरुपत्नी गामी हुआ, राजा नुहुस ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा और राजा बेन के समान नीच तो कोई नहीं होगा जो लोक और वेद दोनों में विमुख हो गया। ऋसहस बाहु सुरनाथ त्रिशंकु केय न राज मद दीन कलंकु भरत कीन उचित उपाऊ और रिपुर नरंचन राघव काऊ। शास्त्र भाव देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि किसी को राजमद ने कलंक नहीं दिया। किसको नहीं दिया? सबको कलंक दिया राजमद ने, चाहे शस्त्रभाव हो, चाहे देवराज इंद्र हो, चाहे त्रिशंकु हो। भरत ने यह उपाय उचित ही किया है, क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी छोटा नहीं, जरा सा शेष नहीं रखना चाहिए। रे कीन नहीं भरत भलाई निदर राम जान असहाई समुझ पर ही सोवाज अभिषेकी समर सरोस राम मुख पे की। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की, जो आपको असहाय जानकर उनका निरादर किया। पर आज संग्राम में श्री राम जी का क्रोधपूर्ण मुख देखकर यह बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी, अर्थात इस निरादर का फल भी उन्हें अच्छी तरह मिलेगा। हरे इतना कहत नीति रस भूला रन रस बिटप पुलक मिस फूला प्रभु पद बंदी शीस रज राखी बोले सत्य सहज बल भागी। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए और युद्ध रूप रस रूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूल उठा, अर्थात नीति की बात कहते कहते
उनके शरीर में वीर रस छा गया लक्ष्मण जी के। वे प्रभु श्री राम जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चा और स्वामी भक्ति स्वाभाविक बल कहते हुए बोले कि अनुचित नाथ न मानव मोरा, भरत हमहि उपचार न थोरा। कह लगी साई रही मन मारे, नाथ साथ धन हाथ हमारे। नाथ, मेरा कहना अनुचित नहीं मानिएगा आप। भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा है, हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है। आखिर कहां तक सहा जाएगा और मन मारे कब तक रहेंगे? जब स्वामी हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ में है तो क्या? अरे क्षत्रिय जात रघुकुल जन्म, राम अनुग जग जानी। और लात हमारे चढ़ती सिर, नीच को धूर समान। क्षत्रिय जाति में जन्म हुआ, रघुकुल में जन्म हुआ है, और मैं फिर आपका अनुगामी हूं, आपका सेवक हूं। यह जगत जानता है, फिर भला कैसे सहा जाएगा? धूल के समान नीच कौन है? परंतु अभी लात मारने पर सिर ही चढ़ती है। अरे उठ कर जोरी रजायस मागा, मनहु बीर रस शोवत जागा। बाधी जटा सिर कसिकट भाथा, साजी सरासन शायक हाथा। आज राम से वक जसले वो, भरत ही समरसी खावन देऊं। राम निरादर कर फल पाई, सोवऊं समर से जदो भाई। ऐसा कहते हुए लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी, मानो वीर रस सोते हुए जग गया हो। सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सजाकर तथा बाणों को हाथ में लेकर कहा, लक्ष्मण ने, आज मैं श्री राम जी आपका सेवक होने का जस लूंगा और भरत को संग्राम में शिक्षा दूंगा। आपके निरादर का फल पाकर दोनों भाई रणसैया पर सो जाएंगे। मतलब दोनों को मैं मार गिराऊंगा, भरत शत्रुघ्न को। आई बना भल सकल समाजो, प्रगट करऊं ऋषि पाछिले आजो। जिमि कर निकर द लई मृग राजो, ले लपेट लवा जिमि बाजू। अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्र हो गया, सब लोग साथ आ रहे हैं, बहुत बढ़िया हुआ। लक्ष्मण जी कहते बहुत ही अच्छा हुआ। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा। जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लवे को लपेट ले जाता है, वैसे ही है। अरे तैसय भरत ही सेना समेता, सानुज निदर निपातौ खेता। और जो सहाय कर शंकर आई, तव मारऊ रन राम दोहाई। जैसे हाथियों के झुंड को शेर कुचल देता है, वैसे ही भरत को सेना समेत और छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ दूंगा। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करें तो भी मुझे राम जी की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अति सरोष माँ के लखन, लखी सुन सपथ प्रवान। और सब लोकपति, चात बवरी भगान। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तमतमाया हुआ देखकर और उनका सत्य सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो गए और लोकपाल घबराकर भागना चाहते हैं।
जगु भय मगन गगन भई बानी लखन बाहुबल विपुल बखानी तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा को कही सकई को जाननिहारा। सारा जगत भय में डूब गया लक्ष्मण की बात सुनकर। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई, हे तात, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन नहीं कह सकता? कौन कह सकता है तुम्हारे प्रताप को, प्रभाव को? कौन जान सकता है तुम्हें? अनुचित उचित काच कछु हो समुझ करिय भल कह सबको ससा करी पाचे पचिताई कहीं भेद बुध ते बुध नाई। परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझ करके करना चाहिए, तो सब अच्छा होगा। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताता है वे बुद्धिमान नहीं है, मूर्ख हैं। सोच विचार के करो, ऐसा मत करो कि बाद में पश्चाताप करना पड़े। अरे सुन सुर बचन लखन सकुचाने राम सिय सादर सन माने। अरे कहिय तात तुम नीति सुहाई सबते कठिन राजमद भाई। देव वाणी सुनकर लक्ष्मण जी संकोचा गए। लक्ष्मण जी को संकोच हुआ। श्री राम जी और सीता जी ने उनका आदर से के साथ सम्मान किया और कहा, हे तात, तुमने बड़ी सुंदर नीति कही है। हे भाई, राज्य का मद सबसे कठिन मद है। राज्य का जो घमंड है, मद है, सबसे कठिन होता है। और जो चवत निपमातई ते नाहिन साधु स पाजे से सुनहु लखन भल भरत सरीसा विधि प्रपंच सुनान दीखा। जिन्होंने साधुओं की सभा का यानी सत्संग का सेवन नहीं किया वे ही राजा राजमद रूपी मदिरा का आचमन करते हैं, वही पीते हैं जिन्होंने सत्संग में भाग नहीं लिया हो, और राजमद रूपी मदिरा पी के मतवाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण, भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में न तो कहीं सुना गया है न कहीं देखा गया है। अरे भरत ही हो ही न राजमद विधि हरिहर पद पाय और कबहू की काजी सी करनी क्षीर सिंधु बिन साय। भगवान कहते हैं अयोध्या के राज की बात तो क्या है, ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद भी पाकर भरत को राज्य का मद नहीं हो सकता है। क्या कभी काजी की बूंद से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है क्या? फट सकता है क्या? नहीं। तिमिर तरुण तरन हिमक गिलई गगन मगन मक में गई मिलई गोपद जल बूढ़ई घट जोनी असज चमाबर छाड़ई छोनी मसक फूक मक मेर उड़ाई होई नृप मद भरत भाई। भगवान कहते हैं अंधकार चाहे मध्याह्न के सूर्य को निगल जाए, आकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए, गौ के खुर इतने जल में अगस्त जी डूब जाएं और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक सहनशीलता को छोड़ दे, मच्छर की फूंक से चाहे सुमेर पर्वत उड़ जाए, परंतु हे भाई, भरत को राजमद कभी नहीं हो सकता है। अरे लखन तुम्हारा शपथ पितुआना सुचि सुबंध नहीं भरत समाना। भगवान कहते हैं हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूं, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है।
और सगुण क्षीर अवगुण जलताता मिलई रचय पर पंच विधाता भरत हंसर विवंश तड़ागा जन्म कीन गुण दोष विभागा। हे तात, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य प्रपंच जगत को रचता है, परंतु भरत ने सूर्यवंश रूपी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दोनों को अलग अलग कर दिया है। गई गुण पायत जी अवगुण बारे निज जस जगत कीन उजियारी कत भरत गुण शील स्वभाव प्रेम पयोधिम गण रघुराव। गुण रूपी दूध को ग्रहण कर और अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने जस से जगत में उजाला कर दिया है। भरत के गुणशील और स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम के समुद्र में मग्न हो गए। अरे सुन रघुबर बानी विबुध देखी भरत पर हेतु सकल सराहत राम सो और प्रभु को कृपा निकेत। श्री राम जी की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर सभी देवता उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे कि श्री राम जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है। हरे जौन होत जग जन्म भरत को सकल धर्म दूर धरनी धरत को कवि कुल अगम भरत गुण गाथा को जानई तुम बिन रघुनाथा। यदि जगत में भरत जी का जन्म नहीं होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी, कविकुल के लिए अगम भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। अरे लखन राम सिय सुन सुर बानी अति सुख लय उन जाई बखानी या भरत सब सहित सहाय मंदाकिनी पुनीत नहाय। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यहां भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी नदी में स्नान किया और सरित समीप राखी सब लोगा मागी मात गुर सचिव नियोगा चले भरता जहां शियर गुराई साधन खाद नाथ लगु भाई। फिर सबको नदी के समीप ठहराकर तथा माता गुरु और मंत्री से आज्ञा लेकर भरत जी निखाद राज गुहा और शत्रुघ्न को साथ लेकर वहां को चले जहां श्री सीताराम जी श्री रघुनाथ जी थे, जहां उनकी कुटिया थी उधर को चल दिए। सबको वहां मंदाकिनी के किनारे ठहरा दिए हैं। समुझी मातु कर तब सकुचाई करत कुतरक कोटि मन माही राम लखन सिय सुनि मम नाउ उठी जन जन तजाई तजी ठाऊं। भरत जी जा रहे हैं और मन में अपनी माता कैकेयी की करनी को समझकर याद करके सकुचाते हैं और मन ही मन अनेकों कुतर्क करते हैं कि कहीं श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह न ठहरने चले जाएं। मातु मते महु मानि मोहि जो कछु करही सो थोर अगय अवगुण क्षमिया दरई समुझी आपनी ओर। मुझे माता के मत में मानकर वे जो कुछ भी करेंगे वो भी थोड़ा है, पर वे अपनी ओर समझकर अपने विरध और संबंध को देखकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके
मेरा आदर ही करेंगे। ऐसा भरत सोचते हुए जा रहे हैं जहां प्रभु की कुटिया है।